रावण अपने पाप के परिणाम पर अब शोक मना रहा है। आपका अनन्य भक्त होते हुए भी वो अधर्म के मार्ग पर चलते जा रहा है। जब कोई नेत्रों पर अहंकार की पट्टी बांधे अधर्म के मार्ग पर निकल पड़ता है तो उसे नियति की गति दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए तो नवग्रहों को नियंत्रण में रखने वाला 10 लोगों का स्वामी लंकापति रावण हनुमान के आगमन रूपी इस काल की आहट को भांप नहीं पाया और फलस्वरूप उसके अहंकार की बलि चढ़ा उसका अपना ही पुत्र अक्षय कुमार। परंतु रावण ने अब भी अपने अहंकार का साथ नहीं छोड़ा। और देवी, ये तो राम भक्त हनुमान के प्रकोप का आरंभ मात्र है। किंतु रावण के प्रकोप का क्या? रावण भी तो महाबली है। हनुमान को उसके क्रोध से कौन बचाएगा? देवी, जिस पर स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की कृपा हो उसे भला किसी के क्रोध का क्या भय। हनुमान ने देवी सीता के मन में राम नाम की जो अलख जगाई है वो अब अग्नि में परिवर्तित हो चुकी है। एक ऐसी अग्नि जिसके तेज में स्वर्ण लंका का अस्तित्व छिन्न भिन्न हो जाएगा। देखती जाइए देवी, आगे का प्रसंग भी अत्यंत रोचक होने वाला है। खोखले अहंकार का ये भंवर ले डूबा मेरे पुत्र को। देख लिया उस तुच्छ वानर का बल, उसका सामर्थ्य। छीन लिया उसने मुझसे मेरा पुत्र। लौटा सकेंगे मेरा पुत्र आप मुझे? अब ये मत कहिएगा कि वीरों की माताएं आंसू नहीं बहाती, क्योंकि मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ है। एक घुसपैठिए ने मारा है उसे। यदि युद्ध में मारा जाता तो मेरी आंखों में आंसू के साथ साथ गर्व भी होता, किंतु आपका ये हठ, आपके ये अहंकार के भेंट चढ़ा है मेरा पुत्र। दोषी है आप, केवल आप। और इस पाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। क्यों हम सब सहे आपके हट का दंश? ये अशुभता का आगमन है। समझाया था मैंने आपको कि वो कोई साधारण वानर नहीं है साधारण वानर। ये वार रावण पर नहीं, राक्षस कुल पर है और इसका प्रत्युत्तर होगा प्रतिशोध। प्रतिशोध? प्रतिशोध लेंगे आप? मेघनाथ समझाओ इन्हें कि जिस अधर्म के पथ पर आप चल पड़े हैं उसका अंत केवल विनाश है। अभी भी समय है, लौटा दीजिए सीता को, अन्यथा संपूर्ण असुर कुल को भस्म कर बैठेंगे आप। इन्हें समझाओ मेघनाथ, समझाओ इन्हें। वो दशानन है मां, उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द उचित है। प्रहार का उत्तर प्रतिशोध। वानर चाहे जो भी हो, किंतु हमारे परिवार को इतनी यातना देने का दंड उसे भोगना ही होगा।
अरे कहाँ गए सब? भयभीत होकर भाग गए क्या? अरे आप लोग आ जाओ, मैं वचन देता हूँ, यदि तुम मुझे नहीं सताओगे तो मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। माता का अन्न जल बंद कराने वाले को तो मैंने उचित दंड दे दिया, किंतु दृश्य अभी शेष है। लंकेश से भेंट अभी शेष है, और यदि कोई मुझे पकड़ने ही नहीं आया तो मेरा उद्देश्य पूर्ण कैसे होगा? चलो सीधा रावण का ही ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। जय श्री राम। अब ये प्रतिशोध की ज्वाला, ये भ्राता अपने अनुज की हत्या करने वाले के रक्त से बुझाएगा। अपनी इन्हीं भुजाओं से उसका रक्त बहाऊंगा मैं, वो चाहे काल या स्वयं महाकाल क्यों ना हो। आज का सूर्योदय नहीं देख पाएगा। पिताश्री, मैं आपका पुत्र मेघनाद आज आपको यह वचन देता हूं कि मैं उस उद्दंड वानर का अंत करके ही लौटूंगा, फिर चाहे उसके लिए इस इंद्रजीत को इंद्रास्त्र ही क्यों ना चलाना पड़े। नहीं पुत्र, वो वानर लंका में किसी उद्देश्य से आया है। मुझे उसका उद्देश्य, उसका सत्य जानना है। मुझे वो वानर जीवित चाहिए। ठीक है पिताश्री, आप उससे भेद निकलवाइए, उसके पश्चात उसके धड़ से उसका शीश मैं स्वयं निकालूंगा। आज भोर होने से पूर्व उस वानर का शीश आपके चरणों में होगा पिताश्री, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत पर तनिक संदेह नहीं है मुझे। तुम समस्त अस्त्रों और शक्तियों के स्वामी हो, किंतु स्मरण रहे, युद्ध अपनी बुद्धि से जीता जाता है। इसलिए अपने इस विचलित मन को अपनी पैनी बुद्धि पर हावी मत होने देना। जाओ और उस उद्दंड वानर को जीवित लेकर आओ। नहीं मेघना, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं एक पुत्र खो चुकी हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहती। मां, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे देवताओं से वरदान है कि समस्त ब्रह्मांड में मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप निश्चिंत होकर मुझे आज्ञा दे मां, चिंता मत कीजिए। मैं अभी गया और अभी आया। सीता, दो समाचार लाई हूँ, एक शुभ और एक अशुभ। बताओ कौन सा सुनना पहले पसंद करोगी? आज का दिन शुभ है।
तो पहले शुभ समाचार सुना दो। तुम्हारे उस रामदूत ने अक्षय कुमार को हराकर उसका वध कर दिया। क्या? हनुमान ने उस पापी का वध कर दिया? हनुमान की वीरता ने लंकेश के कोप को आमंत्रित कर दिया होगा ना? वो ठीक तो है ना? उससे कोई चोट तो नहीं आई? और अक्षय कुमार से द्वंद तो बहुत भयावह रहा होगा। जाने अब वो लंकेश क्या करेगा त्रिजटा। यही तो अशुभ समाचार है। स्वयं इंद्रजीत आ रहे हैं उस वानर का संहार करने। वो इंद्रजीत जिनके अस्त्रों का बल त्रिदेव को भी निर्बल कर सकता है। सीता आशा के स्थान पर अब शंका घर कर रही है। कदाचित तुम्हारी आशा और तुम्हारे रामदूत का अंत होने को है। वो वानर राम के पास नहीं लौट पाएगा सीता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फाल जारी। जय महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय लंकेश। तो तुम ही हो वो दंड वानर जिसने मेरे अनुज के प्राण लिए। जितना उत्पात मचाना था, जितना नाश करना था, कर चुके। अब जीवन में कभी ऐसा करने के योग्य ही नहीं बचोगे। रावण पुत्र मेघनाद, तुम्हें बंदी बनाकर लंकेश के समक्ष ले जाऊंगा ताकि तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए अक्षम्य अपराध का दंड मिल सके। अपने ये वानर देह त्यागने हेतु सज्ज हो जाओ। वैसे तुम्हारा स्वप्न अच्छा है, किंतु ये पूरा नहीं हो पाएगा। मूर्ख वानर, कदाचित तुम्हें यह ज्ञात नहीं
कि तुम इंद्रजीत के समक्ष खड़े हो, जिसने इंद्र समेत समस्त देवताओं को परास्त किया है। एक सच्चे पितृभक्त की शक्ति के समक्ष तुम्हारी कोई मायावी चाल नहीं चलेगी वानर। सज्ज हो जाओ, आज तुम्हारा अध्याय समाप्त करने हेतु स्वयं तुम्हारा काल आया है। वाक चातुर्य तो पूरे परिवार में है, या केवल तुम ही सर्वगुण संपन्न हो? समझ नहीं आता, रावण के पुत्र शस्त्र संधान करने से पूर्व उपदेश क्यों देते हैं? बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं, मेरे बाण उत्तर देंगे। चिंता मत करो, मैं कभी निहत्थों पर प्रहार नहीं करता। यदि ये ही तुम्हारा अस्त्र है तो युद्ध भी इसी से होगा। अपने इस विचलित मन को अपनी पैनी बुद्धि पर हावी मत होने देना। शांत मेघनाद, शांत। जिसके आगे जंबावली और अक्षय कुमार ने दम तोड़ दिया, जो मेरे बाणों से भी बच गया, वो साधारण वानर नहीं हो सकता। अब इस असाधारण वानर को पकड़ने के लिए
अस्त्र भी असाधारण ही चलाना होगा। ब्रह्मास्त्र। इस ब्रह्मास्त्र के पास से यदि बच सको तो बच के दिखाओ वानर।